राह फरार है वो IMF है। अगर आपने IMF को साथ रखना है तो आपने एक्सचेंज रेट अपनी मर्जी के नहीं कर सकते। ज़रूरी ये है कि हम अपने इंपोर्ट को रोकें। पाकिस्तान को हम क्यों लेकर आए हैं डिफ़ॉल्ट के नैच पे? क्योंकि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के अंदर हम एक्सपोर्ट कम की है। आपने जब आपकी पिछले महीने एक्सपोर्ट कम हुई है, बांग्लादेश की बड़ी है। इन दिला रहा हूँ कि ना IMF चाहता है, ना कोई हमारा दोस्त ममालिक चाहता है कि हम डिफ़ॉल्ट करें। वो सब मदद करना चाहते हैं। इस वक्त जो है वो कड़वा घूट पी लें, IMF की बात मान लें, IMF आ जाएगा, आप सारे मसले से बच जाएंगे। डार साहब फरमा रहे थे, कतन गलत फरमा रहे थे, और इनको पता होनी चाहिए कि 36 अरब डॉलर्स का पूरा इंतजाम हुआ था, तभी IMF ने पिछली किस्त दी थी। आप हर बात जो है वो मुझ पर ब्लेम नहीं कर सकते। बैरूनी अदायगियों के लिए 36 अरब डॉलर का इंतजाम हो रहा था। इसहाक डार का मुझ पर जिम्मेदारी पूरी न करने का इल्जाम गलत है। वजीर खजाना हर चीज का जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते। बरामदात में कमी के बायस हम डिफॉल्ट के करीब पहुंचे। हमारे पास दुनिया को बेचने के लिए कुछ भी नहीं। गुज़िश्ता माह बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स हमसे ज्यादा थी। IMF ही पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का वाहिद हल है। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, मॉनेटरी फंड के पास जाएं या रीस्ट्रक्चर करें। मिफ्ता इस्माइल की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। आज मेरे पास तोशा खाना का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो मेरे सामने है। ये पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पे हम ब्रेक कर रहे हैं ऑन द फ्रंट और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, और इसका जो लुबे लुबाब है इस स्कैंडल का, इससे पहले मैं आपको डिटेल्स बताऊं। पहले तो वो समझ लीजिए, वो सिर्फ इतना सा है, इतना नहीं वैसे बहुत बड़ा है, कि 5 से 6 अरब रुपए के मुबैना तौर पर खलीजी ममालिक, जिनमें मुहब्ब बिन सुलमान भी शामिल हैं, उनकी तरफ से आने वाले ख़वातीन के जेवरात जो इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर तोहफ़े की सूरत में दिए गए, जिनको तोशा खाना में जमा होना चाहिए था, वो मुबैना तौर पर तोशा खाना के बजाय सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए, और उनकी मुबैना तौर पर गलत एस्टिमेशन लगी और उनको मुबैना तौर पर लो प्राइस करके लो प्राइस पे बेचा गया। और मुबैना तौर पर ये 6 अरब की मालियत के जो तोहफ़े थे वो महज 3 करोड़ की उनकी वैल्यूएशन करवाई गई और उनको मुबैना तौर पर 1.5 करोड़ में खरीदा गया। इमरान खान की तोशा खाना से अरबों के जेवरात की कोड़ियों के भाव मुबैना खरीदारी, ग्राफ और बुल्गरी जैसे महंगे तरीन ब्रांड शामिल। जराये के मुताबिक सरकारी तोहफ़े तोशा खाना के हवाले करने के बजाय वज़ीर आज़म हाउस में ही रखे गए। कम तय की गई कीमत भी मनवान तस्लीम, किसी ने एतराज़ ना उठाया। दुनिया न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में नए इंकशाफात। इस बात की तस्दीक करता हूँ कि ये वही रिपोर्ट है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, और मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में उनके जो गैर मुल्की दौरे हैं उनमें 2 तरह के गिफ्ट्स की कैटेगरीज हैं। एक डिक्लेयर्ड गिफ्ट्स हैं जिनको ओपन मार्केट में बेचा गया, जिस तरह आप कोई लंडे की चीज़ बेच देते हैं। ये नहीं है कि मेरा गिफ्ट है मैं बेच दूँ। देखें, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, अब्यूज ऑफ पावर है और सीधी सादी करप्शन है। इसमें 3 जराइम है ना। पहली बात, आप बेच नहीं सकते, रिटेन कर सकते हैं। नंबर 2, आप उसकी वैल्यूएशन प्रॉपर लगवाएंगे, अंडर वैल्यू नहीं कर सकते। तीसरा, उस रकम को अपने जाती खर्च में नहीं ला सकते, तो करप्शन है। PTI दौर में तोशा खाना के तोहफ़े को लंडा बाजार का माल समझकर ओपन मार्केट में बेचा गया। इमरान खान ने सीधी सीधी करप्शन की। दोस्त ममालिक से मिलने वाले कीमती तोहफ़े कौम की अमानत होते हैं। अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ पर नशर होने वाली सरकारी रिपोर्ट की तस्दीक। 3-4 साल बाद हुकूमत तेरी चोटी का जोर लगा के रोजाना तोशाखाना में से कुछ ले आती है। क्यों एक शख्स को बार बार टारगेट किया जा रहा है तोशाखाना पे? क्यों नहीं उन गाड़ियों की हिसाब किताब आप कह रहे कामरान शायद? क्यों इस मुल्क में एक पार्टी को फॉरेन फंडिंग पे पाकिस्तानियों को टारगेट किया जा रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन में केस पड़े हैं फॉरेन फंडिंग के, आज तक तारीख नहीं लग रही है। आपको पता है एक करके सारे चोर डाकू वापस मुल्क में भी आ रहे हैं, मुकदमात भी वापस इनके हो रहे हैं, और ये हर सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके भी इंतखाबी प्रोसेस से हमने बाहर रखना है। हुकूमत 3.5 साल में सिर्फ तोशा खाना ही निकाल सकी। एक ही शख्स को बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? नून लीग और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले क्यों नहीं आते? चोरों ने NRO 2 ले लिया, अब एक एक करके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उस्मान डार का जवाब। पंजाब
पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां 23 दिसंबर को टूटने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप 23 मार्च से पहले नए इंतखाबात की ख्वाहिशमंद। हतमी तारीख का ऐलान लिबर्टी चौक पावर शो में होगा। वफाकी हुकूमत तहरीर रोकने के लिए सरगर्म। PTI से मुज़ाकरात के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त। सदर मुमलिकत से अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह किया। आरिफ अलवी की ज़मान पार्क में इमरान खान से मुशावरत। सत्रह तारीख को लिबर्टी चौक जिधर हमारी गैदरिंग होगी, मैं इंशाल्लाह आपको वो डेट दूंगा जिस दिन हम अपनी 2 असेंबलियों से निकल जाएंगे। अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए या इंतशार होगा, फिर चैलेंज करता हूं कि जब भी तोशा खाना लगेगा, कोई चीज इमरान खान ने इलीगल नहीं की। जिन्होंने तोशा खाना में डाका मारा है उसमें है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां कब टूटेंगी? तारीख का ऐलान 17 दिसंबर को होगा। करप्शन ने पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर दी। मुआशी तौर पर तबाह मुल्क डिफॉल्ट के करीब। कर्जों का रिस्क 100% तक पहुंच गया। हम तबाही के किनारे खड़े हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर बहरानों से निजात नामुमकिन। कौमी मफाद के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। 2 बड़े खानदानों ने 30 साल मुल्क लूटा। चोरों के केस एक एक करके खत्म हो रहे हैं। MRO 2 के बाद वापस आने वालों को हार पहनाए जा रहे हैं। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। आम इंतखाबात के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। PTI कारकुन, अरकान पार्लियामेंट और अहम रहनुमा शरीक। सिंध से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। MQM के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। शिकायत के अंबार लगा दिए। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक हमारे बैनर उतारे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से किए गए वादों पर भी अमल नहीं हो रहा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर कामरान टिसोरी और वसीम अख्तर का शिकवा। बल्दियाती इलेक्शन के दौरान दंगा फसाद होने का खदशा। शहर इक़्तिदार हसास करार। IG इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए कवायद तय कर लिए गए। इंतखाबी मुहिम, जलसे और रैलियां थाने की इजाज़त से मशरूत। सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन करने की सजा। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए ख़वातीन से निकाल दिया गया। ईरान के रुकनियत ख़त्म करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन में वोटिंग। 29 ममालिक ने रुकनियत ख़त्म करने के हक़ में वोट दिया, 8 की मुखालफत। अमेरिका का 30 से ज़ायद चीनी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने का फैसला। पाबंदी की जद में आने वाली कंपनियों में चिप बनाने वाली यांगज़े मेमोरी टेक्नोलॉजी भी शामिल। अमेरिकी महकमा तजारत रवां हफ्ते कंपनियों को एंटिटी लिस्ट का हिस्सा बना देगा।